हेलो एवरीवन, आई एम गगन घर। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो हमने काइनेमेटिक्स शुरू कर दिया, मैंने एक लेक्चर अपलोड भी कर दिया। आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली कोई लेक्चर नहीं है, वो ये बताने के लिए है कि हम पूरी काइनेमेटिक्स में पढ़ने के वाले हैं। अब से मैंने क्या सोचा है कि हम हर एक चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट दूंगा। ब्लूप्रिंट में क्या होने वाला है बच्चों कि उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, या फिर ये कह लो जितने भी टॉपिक मैक्सिमम हो सकते हैं उसके अंदर, एडवांस मेंस और नीट वगैरह के लिए जितने टॉपिक हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर का या फिर इस वीडियो का या फिर ऐसी ऐसी जो वीडियो हर चैप्टर के लिए बनेगी, उनका मोटिव ये होगा कि हम अपना पूरे चैप्टर में कोई भी टॉपिक मिस ना करें। अगर इन केस मान लो मैं वहाँ उस टॉपिक की वीडियो, वैसे तो मैं सारी टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, पर अगर मान लेते कोई टॉपिक मुझसे रह जाता है, लेकिन मैं आपको ब्लूप्रिंट में बता देता हूँ, तो वो टॉपिक आप मिस ना करो। आपको बेसिकली एक डिटेल सिलेबस मिल जाएगा हर एक चैप्टर वाइज। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ना शुरू करो, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं। तो टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स। तो बेसिक्स के अंदर अब काइनेमेटिक्स में बहुत नॉर्मल बातें करेंगे, जिसके अंदर मतलब बेसिकली तुम्हें फील भी नहीं आई कि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, और काफी कुछ सीखोगे उस चीज से। ठीक है, बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद हम रेफरेंस फ्रेम करेंगे। रेफरेंस फ्रेम की चर्चा बहुत बार काइनेमेटिक्स में आएगी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि रेफरेंस फ्रेम है क्या, पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम कोई टॉपिक नहीं है। बेसिकली वो क्या होता है, हर टॉपिक के अंदर घुस जाता है, हर टॉपिक के अंदर फ्रेम चेंज हो जाता है, रेफरेंस फ्रेम ये वो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीजें। मतलब स्टार्ट, बेसिकली जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, उसके अलावा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। क्या होता है बेसिकली जो स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी, बेसिकली जो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं हम, और जो वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस भी होती है और एवरेज भी होती है। तो इनमें क्या फर्क होता है उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे काफी ज्यादा, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बनते भी हैं, वो भी मैं क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो एक ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है, एक तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम पूरे चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और लेकिन जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है वो किस टाइप की होती है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पर पूरी मैकेनिक्स के अंदर मैक्सिमम जगह जो चर्चा होगी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, और फिर क्या पढ़ेंगे, हम रिलेशंस पढ़ेंगे बहुत सारे, कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशंस बहुत सारे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, उसके बाद हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, 1D मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी 2D भी हो सकता है, 1D भी हो सकता है। पहले हम चर्चा करेंगे 1D की, उसके बाद हम पढ़ेंगे 2D पे मूव करेंगे। तो पहले अभी क्या पढ़ने वाले, मोशन अंडर ग्रेविटी की। हमने बॉल उछाल दी और नीचे आ गई, ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। मैंने एक चीज ड्रॉप कर दी, ये 1D मोशन है। ठीक है, तो ये वाला अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ग्राफ्स की। देखो काइनेमेटिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट सवाल ग्राफ पे से आते हैं, और कभी कभी किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। तो हमें ग्राफ्स को फील करना आना चाहिए। काइनेमेटिक्स इज मोर अबाउट फीलिंग। फील जब तक तुम्हें मैकेनिक्स नहीं होगी, काइनेमेटिक्स नहीं होगी, तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले रटने से ये चैप्टर नहीं होने वाले, मैं पहले बता देता हूँ आपको। जब तक आपको आंखों के सामने चीजें दिखेंगे नहीं ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने वो चर्चा कर ली, ग्राफ्स हमने पढ़ लिए। ग्राफ्स पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल पे मूव करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं किसके बारे में, 1D रिलेटिव के बारे में। अभी तक हमने नॉर्मल 1D पढ़ा था, अब हम रिलेटिव मोशन पे मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन पे मूव करने के लिए हम पहले 1D में मूव करेंगे, फिर 2D पढ़ेंगे, क्योंकि 2D थोड़ा मुश्किल होता है, 1D रिलेटिव ईजी होता है। तो रिलेटिव मोशन में इंट्रोडक्शन जब शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत अपन 1D मोशन से करेंगे। ठीक है, रिलेटिव इन 1D। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल का थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे, 1-2 लेक्चर, 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर हम प्रोजेक्टाइल का काफी एडवांस लेवल करेंगे। मतलब क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रोजेक्टाइल अपने को आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, फिर हम मूव कर जाएंगे इसके अंदर रिलेटिव इन 2D।
रिलेटिव इन 2D मैंने आपको बताया, अभी तक हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, 1D रिलेटिव पढ़ा, अब 2D रिलेटिव पढ़ेंगे अपन, ठीक है। रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं बेसिकली। उसके बाद काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल जो मैंने अभी बात की वो कैसे सॉल्व करते हैं अपन, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, हम प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन एक बहुत मतलब ट्रिकी हो सकता है कई बार। रिलेटिव मोशन में बच्चे जनरली धोखा खा जाते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके अलावा किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अलावा रिवर बोट प्रॉब्लम आती है, रिवर मैन प्रॉब्लम आती है, स्विमर रिवर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आती हैं, वो अपन सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर कि क्या क्या होती है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा प्रॉब्लम्स आती हैं विंड प्लेन, प्लेन मतलब वो हवाई जहाज वाला प्लेन, विंड प्लेन मतलब हवा और हवाई जहाज वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कई, ठीक है, उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे और कुछ जनरल प्रॉब्लम। HC वर्मा में देखोगे यार, कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बंदर वाली प्रॉब्लम, बेसिकली ये सारी जितनी भी है ना, ये रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर ब्रॉड प्रॉब्लम और विंड प्लेन प्रॉब्लम, ये बेसिकली क्या है, ये 2D रिलेटिव है सारा का सारा। तो ये 2D रिलेटिव के अंदर अपन ने कैटेगराइज कर दिया चीज़ों को कि ये स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादातर पूछते हैं IIT के अंदर भी और सबके अंदर भी। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढूंढ लोगे इसके ऊपर, आपको जहां देखोगे वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो 2D रिलेटिव होता है उसके अंदर अपन ये, चाहे एक 2D रिलेटिव के अंदर सारे टॉपिक मान के चल लो, या फिर ये मान के चल लो कि हम अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। आपने को जो मेन मोटिव है वो ये है कि अपने को पूरा पूरा चैप्टर सीखना है। तो ये आई गेस काइनेमेटिक्स में अपन मैक्सिमम इतना ही पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन कंस्टेंट मोशन पे मूव करके एंड NLM पे मूव कर जाएंगे, जो कि एक नया चैप्टर है, ठीक है। तो जो NLM के अंदर ही मैं आपको कंस्टेंट मोशन पढ़ा दूंगा। तो अभी अपन काइनेमेटिक्स में सिर्फ चर्चा किस बात की करेंगे, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये ऑलमोस्ट इन सारे टॉपिक्स में अपनी पूरी काइनेमेटिक्स कवर हो जाती है। तो जो फिजिक्स में अगर HC वर्मा के अकॉर्डिंग चलोगे या NCERT वगैरह के, तो बेसिकली क्या होता है, सब अलग अलग चैप्टर बना लेते हैं। जैसे HC वर्मा के अंदर चैप्टर बना रखा है रेस्ट एंड मोशन नाम से, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चैप्टर बना रखे हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम काफ़ी पार्ट कवर कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी जितनी आपको चीज़ें बताई वो हम आने वाली इस पूरी काइनेमेटिक्स में कवर करने वाले हैं। तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि काइनेमेटिक्स में एक्चुअली होता क्या क्या है, ठीक है। तो फिर अब लेते हैं अलविदा इस लेक्चर या इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।